जो सानहे की हम बात करें, इस तरह के सानहात पहले भी हमने देखे हैं, लेकिन वो सियासत की नज़र हो जाते हैं। सानहा गुल प्लाजा पर भी कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद और आमने सामने आया, जहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर हमें इल्ज़ामात लगाते हुए बुछाड़ करते हुए नजर आए। और ऐसे में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी तनकीद की। कौमी असम्बली का जो इजलास है डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत हुआ और MQM के मुतालबे पर इजलास का एजेंडा उसको मुअत्तल करके कराची में पेश आने वाले सानहा गुल प्लाजा पर बहस की गई और इस दौरान हुक्मरान इत्तेहाद हमें तकसीम होता हुआ नजर आया। सियासी जमातें आमने सामने आई और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या हम कहें इजहार ख्याल किया गया फारूक सत्तार साहब की जानिब से। वो हमारे साथ भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कल नेशनल असम्बली में उन्होंने कहा क्या था। For permission, I move an adjournment motion to suspend the business of the National Assembly House for today, and in lieu of that, immediately take up the discussion on the incidents at Gul Plaza. 80 अफराद अब भी लापता हैं, 40 से ज़्यादा वहाँ पर लाशें मिल चुकी हैं, जिसके पास कराची का मैंडेट नहीं दही सिंध का मैंडेट है, फिर भी हर शहरी की तकदीर का फैसला वो कर रहे हैं। कराची पाकिस्तान है, आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान फिर कराची और कराची वालों के लिए आवाज़ गूंजी है कौमी असम्बली के अंदर, और फारूक सत्तार साहब ने एक मरतबा फिर आवाज़ उठाई है। इससे पहले कि मैं फारूक सत्तार साहब की तरफ जाऊँ, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कल आया पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली शहरा रज़ा साहिबा की जानिब से, मैं उसको ज़रा लाजमी शामिल करना चाहूँगी। उन्होंने ये कहा कि सानहा गुल प्लाजा पर जो कुछ भी हुआ उसको उन्होंने कंपेयर किया है कि न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद जाँ बहक हो गए थे। उन्होंने कहा कि सिंध की तारीख हज़ारों साल पुरानी है, ये वो वाहिद सूबा है जिसने दिल खोल कर मुहाजिरों को वेलकम किया था ना। इस मोमेंट के ऊपर मुहाजिर और सिंधी का नारा या इस तरह की बात करना, दिस इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, ये समझ में नहीं आता है। फारूक सत्तार साहब की तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप जो कराची में हुआ, जो सानहा गुल प्लाजा है, ये ट्रेजेडी है जो कि मुझे लगता है कराची वालों की किस्मत में लिख दी गई है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। मैं चाहूँगी उसके ऊपर आप कुछ कहिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है ना कि ये एक बहुत ही अलमनाक और अंधोनाक सानहा है और वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये किसी पर भी इल्ज़ाम धर दें, लेकिन होता क्या है कि भाई जो सिटिंग गवर्नमेंट है, चाहे वो KMC हो और उसकी काउंसिल, उसके मेयर हों जो उसके सरबराह हैं मुर्तज़ा वहाब, और इसी तरह वज़ीर आला सिंध और उनकी सूबाई हुकूमत जो गुज़िश्ता 17 सालों से जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में बराजमान है, बिला शिरकत गैरे इख्तियारात, वसाइल, इख्तिदार, फैसला करने का इख्तियार, ज़मीनों से मुतालिक महकमे इदारे, उसके बाद पुलिस और हर तरह की जो एग्जीक्यूटिंग मशीनरी है, वो सारी उनके अंडर में है ना। तो अब इसलिए ये 18 सालों के इस अगर हम उसको देखें तो फिर उनका इस सानहे के मौके पर पहुंचना 24 घंटे के बाद, तकरीबन 22 घंटे बाद वजीर आला वहाँ विजिट करते हैं और जाए वकुआ पे, और 23 घंटे के बाद मेयर कराची वहाँ पहुँचते हैं। तो ये इससे ज़्यादा लोगों में बेचैनी, इस्तराब और इनकी सारी जो उंगलियां हैं फिर वो सूबाई हुकूमत और KMC के मेयर की तरफ उठती हैं सारी ना। वो यही फिर लोग कहते हैं कि आग लगे सारी बस्ती में, अब्दुल्ला रहे अपनी मस्ती में। तो ये रोम जलता रहा और नीरू बांसी बजाता रहा। अफसोस की बात है, अब कहते हैं कि 30 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके हैं, 80 से ज़्यादा लापता हैं। अब जाहिर है कि वो इस इमारत के मलबे से जो खाकस्तर हो चुकी है, जो ज़मीन बोस हो रही है, उसमें से आपको कहाँ अब जिंदा लोग मिलेंगे। तो अल्लाह ताला अपना फजल करम फरमाए, जो लोग जाँ बहक शहीद हुए हैं फारूक साहब, आपको नहीं लगता कि जितनी मर्तबा आग लग चुकी है, ऐसा लगता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि जिम्मेदारान हैं, उनके ज़मीर भी शायद उसके अंदर जल के ख़त्म हो चुके हैं। आई एम सॉरी इफ़ आई एम अ बिट टू बिटर राइट नाउ, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है और आप भी जानते हैं, आप भी कराची के इनफैक्ट स्टेक होल्डर्स में से मैं कहूँगी एक हैं। कराची के अंदर आपकी भी MQM की भी रह चुकी है लोकल गवर्नमेंट, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा रह चुकी है।
हमेशा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है कि इसकी वजह से हुआ है, हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। फिर जब लोकल गवर्नमेंट की बात आती है, आपने कल भी नेशनल असेंबली में बात की कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसको एम्पावर किया जाना चाहिए, लेकिन 28th अमेंडमेंट के अंदर आप लोगों की ये शर्त थी कि उसको शामिल किया जाए और उसको शामिल नहीं किया गया। उसके बावजूद आप लोगों की तरफ से कोई एहतजाज किया गया, कुछ कहा गया कि भाई हम लोगों का ये जो पॉइंट था, हम लोगों की जो ये शर्त थी, इसको क्यों ऐड नहीं किया गया उसके अंदर? इल्जाम किसी पर भी आप दे देना, लेकिन अगर निज़ाम की खराबी है और निज़ाम ही रिस्पॉन्सिव नहीं है और जवाबदेह नहीं है और किसी मसले का हल उसमें ढूंढना जो है वो एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो यही बात की ना कि हम मेयरशिप तो हमारे पास आती रही माजी में और हमें भी गिना गया कि भाई ये तो इख्तियार के बगैर अगर मेयरशिप आती रही तो फिर भी जो डिलीवर कर सकते थे हमने किया, लेकिन इख्तियार का रोना तो हम रोते रहे, वसाइल का रोना तो रोते रहे, लेकिन सूबाई हुकूमत के पास अब रोने का जवाब इसलिए नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद अब मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। आप अब उस जवाब दिया ना शहला रज़ा साहिबा ने, पहले वो कहती है न्यूजीलैंड में भी आग लगी तो 40 लोग मर गए थे। कभी हमने ये नहीं सुना कि न्यूजीलैंड की असेंबली के अंदर पाकिस्तान की मिसाल दी गई। देखिए पाकिस्तान में आग लगी थी, वहां पे भी तो 100 बंदा मर गया था। देखिए न्यूजीलैंड की इमारत में अगर कोई आग लगी और उसमें 40 लोग जहां बहक हुए, दुनिया में ऐसे वाकयात होते हैं, तो उनके पास उसकी तहकीकात भी गैर जानिबदाराना होती है। कमिश्नर उस शहर का जो हुकूमत का एक कारिंदा है, मातहत है, उसके जरिए से थोड़ी होती है। फिर एक आला सतह का जुडिशियल कमीशन बनाया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उसका चेयरमैन हो और 2 उसके साथ हाई कोर्ट के जज हो, और फिर उसके बाद तय हो जाएगा कि भाई जो इमारत बनी थी उसमें कमेटी तो यहाँ पर भी बना दी गई है और इस तरह के सानेहात पर हमने देखा पहले भी कमेटियां बनती रही हैं, कमीशन बनते रहे, लेकिन उसका कोई एंड रिजल्ट हमें समझ नहीं आता या किसी एक को या वाज़ेह तौर पर जिम्मेदार किसी को ठहराया नहीं जाता या इस तरह की सजा दी जाए कि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो। आपकी नजर में, मैं नहीं चाहती को सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, आपकी नजर में इस तरह के हादसात का रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई एक सियासी जमात है जो वहां पर रूल कर रही है या पर कोई इदारे हैं या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज हैं? आपकी नजर में असल जिम्मेदार कौन है? देखिए बिल्कुल साफ बात है कि अगर 2010 के बाद कोई 15 साल हो गए, अगर सूबाई खुद मुख्तारी का मामला खासियत तक तय हो गया और तमाम सूबाई जुमला उमूर, यहाँ तक के बल्दियाती उमूर भी उन्होंने गस्ब कर लिए। मुशर्रफ साहब के ज़माने का कानून ख़त्म करके जो बल्दियाती कानून वज़ा किया वो 140A की सरीह नफ़ियत, जिसको जस्टिस गुलजार अहमद शेख ने हमारी एक पिटीशन पे कहा कि हाँ ये गलत किया गया, ये मुतसादिम है सारे सूबों के क़वानीन 140A की स्पिरिट से, तो उसके मुताबिक बनाया जाए। फिर भी तौहीन अदालत का इर्तिकाब हो रहा है लेकिन उसके मुताबिक उनको नहीं बनाया जा रहा। तो फिर तो देखें सूबाई हुकूमत का लार्जर अम्ब्रेला ही इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार है। वो अपने मेयर को अगर इख्तियारात ना दें कि उन्हें जो फायर सेफ्टी के लिए, हेल्थ सेफ्टी के लिए उन्हें जो चीज़ें दरकार है वो उनको पूरी मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिलती तो हम तो मेयर का मुकदमा लड़ना, चाहे छीनी हुई कुर्सी हो, धांधला करके 50 सीटें हमारी कम करके जबरदस्ती वो अपना मेयर किया है कराची। क्योंकि एमक्यूएम भी डेफिनेटली एक स्टेक होल्डर है कराची के अंदर। आप कहते हैं आपका वोट बैंक है, चाहे उस पर डाका डाला, आप लोगों के बकौल उस पर डाका डाला गया, लेकिन आप एमक्यूएम को सपोर्ट करने वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं। एमक्यूएम अब क्या करने जा रही है? क्योंकि कुछ रोज़ पहले हमने देखा था अली खुर्शीदी साहब ने कहा था कि कराची बचाओ मुहिम भी कोई शुरू करने लगे हैं, उसके अंदर फिर आप लोग क्या करेंगे? एंड देन कोई प्लान अभी तक बनाया गया है, कोई गोल्स रखे गए हैं कि एहतजाज किया जाएगा या असम्बली में आवाज़ उठाई जाएगी, किया जाएगा? देखिए इसका पहला तो मकसद ये है कि कराची स्ट्रेटेजिक प्लान, जो कराची का मास्टर प्लान एमक्यूएम ने वज़ा किया था, उससे हटकर कोई और प्लान बन रहा है और अगर उस प्लान का की जवाबदेही नहीं हुई, हिसाब नहीं हुआ कि उसकी कितनी संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं 2018 के बाद से ख़ास तौर पर, और 2007 में जब ये बना था उसके बाद से, और वो हुकूमत सिंध ने भी उसको नोटिफाई करके उसको अप्रूव किया है। अब कोई नया प्लान बनेगा तो इसका मतलब लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाएगी। तो पहली बात तो ये, तो हम उसके लिए लोगों में जाकर एक शऊर और आगे ही दे के उन्हें किसी पुरअमन एहतजाज के लिए हम तैयार कर रहे हैं और हम अपनी मास बेस को और आवाम से दोबारा जुड़ के हम
हम उसको जो है वो अपने साथ मिला दें, ताकि कोई तहरीक अगर शुरू करनी है कराची को बचाने, और कराची को बचाना मकसद पाकिस्तान को बचाना है, कराची की तामीर तरक्की से पाकिस्तान की तामीर तरक्की जुड़ी, बका और सलामती से पाकिस्तान की कराची को बचाने के लिए मशवरा क्या देंगे फारूक सत्तार आप सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि आप भी स्टेक होल्डर हैं, क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? ज़ाहिर है सबने मिलकर ही कराची को बेहतर करना है। पहला मशवरा तो ये देखिए लीड कौन लेगा, वजीर आला लेंगे, लीड कौन लेगा, मेयर कराची लेंगे। अब तक इनके दौरे इख्तिदार में इन्होंने कोई ऑपोजिशन की जमातों को, चाहे वो सूबे की हो चाहे वो केएमसी की हो, क्या उनको बुलाकर वो किसी बात पे कोई इत्तेफाक राय कायम करने की, अपने किसी मंसूबे या किसी चीज पर उनको जो है वो एतमाद में लेने की कोशिश की? कोई अमल नहीं। बल्कि ये बात आ रही है मुख्तलिफ मीडिया चैनल से, और लोग कह रहे हैं कि भाई जो 18 टाउन है उसमें कुछ पीपल्स पार्टी के, बाकी जमात इस्लामी पीटीआई के, किसी टाउन नाजिर चेयरमैन से जो है वो अब तक मुर्तजा वहाब साहब नहीं मिले। तो जब वो अपने साथ जो नीचे काम करने वाले 18 टाउन है उनके साथ उन्होंने इन 3 सालों में, जो 3 साल हो गए उनके दौरे इख्तिदार को, मेयर के, और 2.5 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, तो 5.5 साल में अगर वो नीचे टाउन के लोगों से उनका कोई राब्ता नहीं है, कोई मरबूत मनसूबाबंदी प्लानिंग नहीं है। देखिए ना, एक सिंपल काम ही था ना, 275 तिजारती मराकज़ हैं इस तरह, जिसमें एक का सानिया हो गया, अल्लाह ना करे बाकी में सिर्फ फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर जो सेंसर्स होते हैं, अगर ये सारी मार्केटों में केएमसी या हुकूमत सिंध लगा दे, या कम से कम उसका पाबंद करे वहां की ताजिर अंजुमनों को, तो कम से कम एक हिस्से में आग लगे, उसका धुआं पूरी मार्केट में चला जाए और लोगों को निकलने का मौका ना मिले, तो मैं समझता हूं कि कम से कम बाकी मार्केट को तो कहीं ना कहीं से फिर खाली कराया जा सकता है। लोगों को कॉट अनअवेयर्स, उनको पता नहीं होता, और अचानक उनकी दुकानों में और उनके हिस्से में भी वो धुआं आ जाता है। और अपनी मजलिस से कायमा को फारूक सत्तार साहब, ड्रिल्स करवाई जाती हैं। आई रिमेंबर, मैं थोड़ा सा बाहर रहकर आई हूँ, हम जिस बिल्डिंग में रहते थे वहां पर हर कुछ अरसे के बाद महीने में एटलीस्ट एक मरतबा ड्रिल करवाई जाती थी कि अगर आपको भागना पड़े तो आपने कहाँ से जाना है। जी हाँ, फायर सेफ्टी के डिवाइसेस लगे होते हैं। चाइना से हम कब्रिस्तान के फूल मंगा रहे हैं, हॉलैंड की बजाय अब चाइना से शादी ब्याह के फूल और सालगिरह के गुब्बारे सारे चाइना से। क्या वहां से ये डिवाइस हमें नहीं मिल सकते? जो एक बॉल नुमा होते हैं, एक पेन निकाली और पूरे फोम निकला और उसने आनन फानन किसी भी कहते हैं वो नक्श अगर बातिल तकरार से क्या हासिल। यहाँ पर नक्श ही बातिल है तो बार बार तकरार करके लड़ झगड़ के क्या फायदा। लेकिन फिर भी इंसानियत का तकाजा ये है, ये हमारी काम का तकाजा ये कि हम बार बार इस पर बात कर सकें। और डेफिनेटली आप जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनकी आवाज़ भी बहुत मानी रखती है। लेकिन जब आप लोग जाएंगे और लोगों से मिलेंगे तो ये सवाल भी आपसे होगा कि विफाक के अंदर आप उसी जमात के साथ इत्तेहाद में मौजूद हैं, तो वहाँ पर आप कुछ क्यों नहीं करते हैं? इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए, देन विल कंक्लूड द सेशन। सबसे पहले तो कि वफाक में जो हम कर सकते हैं कि एमएनए फंड से 40 अरब लाए, जो सड़कें किसी वजह से केएमसी या टाउन्स नहीं बना सके वो हमने थोड़ी बहुत बनाना शुरू की, उससे लोगों को एक एतमाद आया। हमने सरजानी टाउन में कामयाब इज्तिमा के 15,000 और मलीर में 20,000 लोग रिकनेक्ट हो रहे हैं। और ये कराची बचाओ मूवमेंट से हमारी पूरा तंजीमी ढांचा और मुंतखब नुमाइंदे अवाम में जा रहे हैं। और हम एक बहुत रमज़ान की इससे पहले या उसके बाद, ईद के बाद हम एक कुल जमाती, कुल शोबा जाती एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें एक मुश्तरका हिकमत अमली कराची बचाने की है। और मैंने तो कल ये अंदिया दे दिया ना ढके छुपे लफ्जों में कि आज़ाद कश्मीर में तो 10,000 लोग सड़क पर आकर बैठ गए। पूरी जो है वो वफाक की हुकूमत जाके उसने सड़क पर जाके मुज़ाकरात किए और सारे मुतालबा तस्लीम किए। तो मेक नो मिस्टेक, कराची को हल्का ना ले। कराची में अगर ये मोबिलाइजेशन हो गई, बुशरा ज़ैदी के वाक़े के एक वाक़े आने के बाद पूरे कराची के नौजवान जामिया से निकले थे, हम ये मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। मुझे यकीन है वहाँ 10,000 निकले थे, 10 लोग कराची की किसी बड़ी शाहरा पर किसी भी वाक़े के बाद या ये एमक्यूएम बचाओ तहरीक जमीनेट होगी तो ये निकलेंगे और सब ठाट पड़ा रह जाएगा। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, मुझे बार बार कहा जा रहा है फारूक सत्तार साहब, एमक्यूएम कर पाएगी? इतने लोगों को जरूरत पड़ गई तो निकाल पाएगी सड़कों पर? देखिए, मजलिस इमामा को फंक्शनल कर दें 140 से कि अब ये 28वीं तरमीम में इसके लिए वजीर आजम ने
पक्का जो है वो हमसे वादा किया और अंदिया दिया है। 27 भी में खुशखबरी दे दी थी, लेकिन सिंध पीपल्स पार्टी की मुखालफत पर रोक दिया। अब पंजाब असेंबली से करारदाद इसके हक में मंजूर हुई है और वहां की पीपल्स पार्टी ने भी इसके हक में जो है वोट दिया है। इसी तरीके से नए सूबों और नए इंतजामी यूनिट्स की बात हो रही, जिसका मैंने कहा था जब मैंने कल जिक्र किया था। मतलब आपका पॉइंट अगेन फिर यही है, लोकल गवर्नमेंट्स को और ज्यादा एम्पावर किया जाए। आई एम रियली सॉरी फारूक सत्तार साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि अगर ना किया गया और शराइत ना मानी गई तो एमक्यूएम के पास ये वाला ऑप्शन भी मौजूद है कि वो लोगों को सड़कों पर निकाल सकते हैं, और वो इतनी अथॉरिटी कराची में अब भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, वक्त देने के लिए सुबह के औकात में और अपनी राय देने के लिए सारी सिचुएशन। बिल्कुल ऐसे ही सियासी जमातें, सियासी जो लोग हैं वो तो इस पर बात कर ही रहे हैं, कहीं पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और वो अपनी आवाज़ लोगों के घरों तक पहुँचा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और इसी तरह की एक पर्सनैलिटी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जुनेद अकरम, उनकी जानिब से भी कोई इशू होता है, आपने देखा होगा कि वो उस पर बात करते हैं और उनका ताल्लुक भी कराची से ही है, तो वो हर तरह के इशू को कवर कर रहे होते हैं और बड़े आसान अल्फाज में लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो जुनेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे ज़रा इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। जुनेद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बतौर कराची के शहरी, आपने गुल प्लाजा सानहे पर, मैं चाहूँगी कि उस पर थोड़ा कॉमेंट कर दें। ज़ाहिर है आप भी इस दुख में होंगे, इस कर्ब में होंगे, आपका ज़ाती तौर पर आपको किस हद तक इस सानहे ने मुतासिर किया, ये भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखें, वाक़या कहीं भी हो जिसमें इंसानी जान का नुकसान हो, वाकई उससे दुख तो होता है, लेकिन एक ऐसी जगह जो आपकी ज़िंदगी में इसका बड़ा हिस्सा रहा हो, ख़ास तौर पे गुल प्लाजा की अगर बात करें तो मेरे स्कूल का रूट भी वही था। मैं नासरा स्कूल में पढ़ता था, तो जो लोग कराची से वाकिफ़ है दे वुड अंडरस्टैंड। तो रोज़ाना का एक तो गुजर बसर, और ऊपर से फिर अम्मी के साथ हमेशा वहीं से हमने घर का सामान लेना हो, कोई कपड़े लेने हो, बहुत सारी, और ज़ाहिर है जब आप शॉपिंग करके निकलते हैं तो आप खुश ही निकलते हैं। तो एक बड़ा खुशियों का सिलसिला उस जगह से जुड़ा हुआ था। एंड जब ये वाक़े का पता चला तो ज़ाहिर है बहुत अफसोस हुआ, एंड इट फेल्ट वेरी क्लोज टू होम बिकॉज इट वाज लिटरली वेरी क्लोज टू होम। मेरी रिहाइश भी जो पुरानी थी वो वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। और तो ज़ाहिर है एक चीज़ आपने ज़िंदगी भर देखी हो, फलती फूलती देखी हो, वहाँ दुकानें देखी हो, दुकानदारों से आपके और मरासिम रहे हों, तो ज़ाहिर है दुख तो बहुत होता है। जुनेद, आप सोशल इश्यूज़ पर भी काफ़ी बात करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। आपको क्या लगता है कराची वालों की किस्मत में ये क्यों रह गया है कि वो इस तरह के हादसात का ही शिकार होते रहेंगे, या फिर उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही क्यों लिख दी गई हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है? इसकी क्या रीज़न लगती है आपको? मामूल बिल्कुल बन गए हैं। मामूल इसलिए बन गए हैं बिकॉज कोई SOPs फॉलो नहीं किए जाते। यहाँ मैं विक्टिम ब्लेमिंग तो ज़ाहिर नहीं करूँगा, जिनका नुकसान हुआ है उनको तो कसूरवार आप 100% नहीं ठहरा सकते। ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत का काम है, इदारों का काम है, लेकिन अगर अभी भी हमने वीडियो पे आके प्रोग्राम्स करके या वीडियो लॉग्स बना के हमने ही अगर बताना हो हुकूमत को काम कैसे करना है, तो फिर हम ही हुकूमत कर लेते हैं। जाहिर है जो इन डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, चाहे वो सेफ्टी रिएक्टिव अप्रोच होती है, प्रोएक्टिव नहीं है, फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिविल डिफेंस का इदारा हो, इन सबको पता है कि क्या चीज़ें देखनी है, और इन सबको ये भी पता है कि मार्केटों के हालात क्या हैं। अगर आप भी शॉपिंग करने निकलते होंगे तो आप, चाहे वो लाहौर का कोई बाजार हो, कराची का कोई बाजार हो, तारों का जाल आपके सर पे होता है। इट्स लाइक यू वॉकिंग इनटू अ डेथ, और आपके सर पे मंडला रहे होते हैं मौत के बादल, लेकिन उसको हम इतना कैजुअल लेते हैं। तो ऑफ कोर्स ये बात सबको मालूम है कि किस तरह की हमारी प्रैक्टिसेस हैं, और किसी किस्म की SOP फॉलो नहीं की जाती, कोई फायर ड्रिल्स नहीं की जाती, कोई निज़ाम नहीं मौजूद होता, कोई फायर एग्जिट नहीं बनाए जाते। दुनिया भर में कहीं भी कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले देखा जाता है कि फायर प्रूफ कितनी है, स्प्रिंकलर्स उसमें लगे हुए हैं कि आग लग जाए, स्मोक डिटेक्टर्स कितने लगे हुए हैं। अब तो आम घरों में ये फैसिलिटीज़ आ गई हैं, तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मार्केट कैसे 2026 में बेआरो मददगार इस तरह। बिल्कुल ऐसी पूरी दुनिया में जो प्रैक्टिस हो रही है, फिर वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही, और ये जो सानहा हुआ है इसकी जिम्मेदारी फिर हम किस पर डालें? अभी जिस तरह फारूक सत्तार भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी मैंने ये सवाल किया, भाई बुनियादी जिम्मेदारी आयद किस पर होती है? इस पर मजीद हम बात करेंगे।